नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से खास खबर। कानपुर लिटरेचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित होने वाला शहर का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक आयोजन कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट में 20 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी फेस्टिवल में देश के जाने माने लेखक, कवि, संगीतकार, फिल्मकार, बुद्धिजीवी और विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। फेस्टिवल की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर अंजलि तिवारी ने बताया कि ये आयोजन 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें साहित्य, संगीत, इतिहास, सिनेमा, रंगमंच और समकालीन विचारों से जुड़े विविध सत्र होंगे। पहला दिन 20 दिसंबर 2025 यानी कि शनिवार। फेस्टिवल का शुभारंभ दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन पर आधारित फिल्म द स्पीकिंग हंट्स निर्देशक सुमंत्रो घोषाल के प्रदर्शन से होगा। इसके पश्चात अभिनेता जीशान अयूब से उनकी अभिनय यात्रा पर एक रोचक संवाद आरजे काजल द्वारा किया जाएगा। साहित्यिक सत्र में वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना से कविता के विविध आयामों पर अनीता मिश्रा बातचीत करेंगी। शाम 5:30 बजे फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें डॉक्टर अंजलि तिवारी कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की यात्रा और उद्देश्य पर वक्तव्य देंगी। उद्घाटन के बाद बतस के मज़ामीन शीर्षक से एक विशेष प्रस्तुति तारिक हमीद द्वारा दी जाएगी। पहले दिन का समापन एक संगीतमय शाम के साथ होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार शांतनु मोइत्रा अपनी संगीत प्रस्तुति के साथ साथ अपने यात्रा के अनुभव भी साझा करेंगे। दूसरा दिन 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार को दूसरे दिन की शुरुआत हमेशा की तरह कानपुर के लेखकों और युवा रचनाकारों को समर्पित होगी। युवाओं को मंच देने के उद्देश्य से एक ओपन माइक सेशन आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में कानपुर के नमन मेहरा द्वारा डिमेंशिया विषय पर बनी लघु फिल्म घुगली यादें का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सुनंदा मेहता और सुचित्रा अय्यर की पुस्तक बिहाइंड द बिग स्क्रीन बॉलीवुड के बाल कलाकारों के जीवन पर आधारित का विमोचन होगा। इस अवसर पर भावना मिश्रा दोनों लेखिकाओं से पुस्तक पर संवाद करेंगी। इसके पश्चात शायर अकबर इलाहाबादी के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक विशेष साहित्यिक सत्र होगा। इससे प्रशासनिक सेवा से जुड़े लेखक, इतिहासकार एवं कवि संजय गर्ग प्रस्तुत करेंगे। ग्राफिक साहित्य पर केंद्रित सत्र में अबीर कपूर की ग्राफिक नॉवेल का विमोचन होगा। इस विषय पर प्रोफेसर विश्व ज्योति घोष, इशिता सहगल, उजान दत्त और अबीर कपूर के बीच संवाद होगा। फेस्टिवल में सिनेमा प्रेमियों के लिए विख्यात, आपको बता दें कि विशाखा एन सिंह और राघवी अग्रवाल की शॉर्ट फिल्म दिस इज नॉट माई होम का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद लेखिका अनन्या वाजपेयी से आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सायन चट्टोपाध्याय पुस्तक और लेखन पर चर्चा करेंगे। लेखक उत्कृष्ट पटेल अपनी पुस्तक द्रौपदी के माध्यम से द्रौपदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से श्रोताओं को अवगत कराएंगे। इसके पश्चात एक शॉर्ट फिल्म मझधार निदेशक विशाखा एन सिंह और स्नेह कुमार द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। राजनीतिक इतिहास से जुड़े सत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आरएसएस की स्थापना के इसी वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजनीतिक विचारक सुधींद्र कुलकर्णी अपना वक्तव्य देंगे। शाम के सत्र में एयर मार्शल दीपेंद्र चौधरी से भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर एक महत्वपूर्ण बातचीत वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा करेंगे। दूसरे दिन का समापन जावेद सिद्दीकी द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक गुडुम्बा से होगा, जिसे लुबना सलीम प्रस्तुत करेंगी। नाटक का निर्देशक सलीम आरिफ ने किया है और इस वर्ष कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम इंडियन आर्ट है, जिसके अंतर्गत पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका आयोजन कानपुर यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ फोटोग्राफी, आर्ट, फूड और अन्य स्टॉल भी दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आलोक वाजपेयी, अतुल तिवारी, रोहित टंडन, राहुल गोयल, साधना घोष, मिनी सहगल, सुषमा आनंदवीर, अक्षय कुमार, रजा इस्लाम, भावना मिश्रा, अनीता मिश्रा, प्रखर श्रीवास्तव सहित कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की पूरी टीम उपस्थित रहेगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कानपुर लिटरेचर
फेस्टिवल जो है वो आयोजित हो रहा है, कितने दिनों का कार्यक्रम होगा और क्या विशेष होगा? ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, 20 और 21 दिसंबर को, और ये 7वां सेशन होगा हमारा। 7वें बार हम ये आयोजित कर रहे हैं और इसमें हर बार की तरह संगीत, कविता, कहानी, नॉवेल्स, ग्राफिक नॉवल सब पे डिस्कशन होगा, कुछ प्रस्तुतियाँ होंगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होंगी और एक बहुत विशेष कार्यक्रम होने वाला है। शाम को म्यूज़िकल जो प्रोग्राम हमारा होता है उसमें शांतनु मोहित्रा जी, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वो हमारे साथ होंगे और उन्होंने एक बहुत ही रोचक यात्रा की बनारस से गंगा सागर तक की साइकिल पे, और वो एक किसी विशेष मकसद के लिए की गई थी। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। उसके दौरान उन्होंने जो चिंतन किया और जो संगीत उस दौरान उन्होंने बनाया, उसकी प्रस्तुति भी की। हालांकि वो एक एल्बम भी निकला हुआ है उनका, वो हम लोगों से साझा करेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग यात्रा हम लोग सुनेंगे कि क्यों, और बहुत ही ख़ास मकसद था जो आम आदमी नहीं कर सकता।